हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जहांगीर और शाहजहां से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इससे पूछा है, संगमरमर पर पित्रादुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम डैश किस समय में बहुत लोकप्रिय हुआ था? किसके समय में? शाहजहां। अगर आप ताजमहल देखे होंगे तो आपको इजिली वहाँ पे इसका एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की किसके काल में या किसकी अनुमति से? तो जहांगीर की अनुमति से। नेक्स्ट है, कश्मीर शालीमार बाग का निर्माण किया किसने? मुगल सम्राट जहांगीर ने। नेक्स्ट है, शाही फरमान के मुद्दे पर वह मुगल सम्राट जिसका संबंध थॉमस रो से था, कौन था? जहांगीर, क्योंकि थॉमस रो जो है जहांगीर के शासनकाल में ही भारत आया था। नेक्स्ट है, भारत में जहांगीर का शासनकाल था कब से कब तक? 1605 से 1627 ईस्वी तक। नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन या जिसे मयूर सिंहासन भी कहते हैं का निर्माण उसकी लाल किले में स्थापना डैश मुगल शासक ने की थी? किसने? शाहजहां ने की थी। नेक्स्ट है, शाहजहां का पुत्र था कौन? औरंगजेब। नेक्स्ट है, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से डैश किले में मिला था? इस किले में? अजमेर के किले में थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से मिला था। नेक्स्ट है, वह मुगल शासक जिसने अंततोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया, कौन था? जहांगीर। मुगल शासक डैश ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? किसने दी थी? जहांगीर ने। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट जहांगीर डैश का पुत्र था किसका? अकबर का। नेक्स्ट है, जहांगीर भारत का डैश मुगल बादशाह था? चौथा बादशाह। नेक्स्ट है, शाहजहां की बेटी जहां आरा ने शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था, तो कौन थी? जहां आरा। नेक्स्ट है, मुगल शासक डैश ने ताजमहल बनवाया है? किसने? शाहजहां ने। नेक्स्ट है, शाहजहां के शासनकाल में बुंदेल के विद्रोह का नेतृत्व किया था किसने? जुझार सिंह बुंदेला ने। नेक्स्ट है, युवराज खुर्रम ने वर्ष शाहजहां की उपाधि प्राप्त की थी कब? 1617 ईस्वी में। नेक्स्ट है, जहांगीर ने जिसे नादिर उज जमा की पदवी प्रदान की वह थे कौन? अबुल हसन। नेक्स्ट है, वह शासक जिसने एक सिख गुरु का सर कलम करवाया था वह था कौन? जहांगीर। तो जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था किसने? खुर्रम, महावत खां और खुसरो ने। नेक्स्ट है, जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था कौन? विलियम हॉकिंस। नेक्स्ट है, ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था, वह शासक किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। नेक्स्ट है, जहांगीर ने थॉमस रो को मिलने का अवसर दिया कहाँ? अजमेर के किले में। नेक्स्ट है, वह कला जिसको जहांगीर ने संरक्षण प्रदान किया था वह कौन था? चित्रकला। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी किसे? विलियम हॉकिंस को। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था वह कौन था? जहांगीर। नेक्स्ट है, मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासन में हस्ताक्षरित हुई थी? तो जहांगीर के शासन में। नेक्स्ट है, वह सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी, कौन थे? गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट है, नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था कौन? जहांगीर। नेक्स्ट है, एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है वह था कौन? फ्रांसिस्को पेलसर्ट। नेक्स्ट है, वह विदेशी यात्री जिसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की कौन था? फ्रांसिस्को पालसर्ट। नेक्स्ट है, मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था किसे? वर्नियर को। नेक्स्ट है, बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट दिया था किसने? मीर जुमला ने। नेक्स्ट है, शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी किसे? दारा सिकोह को। नेक्स्ट है, बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थयात्रा कर की समाप्ति के लिए मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था किसने? कविंद्राचार्य ने। नेक्स्ट है, वह सम्राट जिसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की कौन था? शाहजहां। नेक्स्ट है, अकबर के बाद भारत में मुगल वंश के सिंहासन पर बैठा कौन? जहांगीर। नेक्स्ट है, मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत शासक अमर सिंह ने डैश की शासनकाल के दौरान मुगलों की सेवा को स्वीकार किया था, कौन थे? जहांगीर के शासनकाल के दौरान। नेक्स्ट है, विलियम हॉकिंस डैश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में सम्राट जहांगीर से मिले थे, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में। ओके, नेक्स्ट है, जहांगीर की मृत्यु हुई थी कब? 1627 ईस्वी में। नेक्स्ट है, मुगल शासक डैश के बारे में ऐसा माना जाता है कि उसने अपने ससुर एतमादुद्दौला के प्रभाव में शासन किया था, कौन था? जहांगीर। नेक्स्ट है, बेगम नूरजहां का विवाह पूर्व नाम था यानी विवाह के पूर्व का नाम क्या था? मेहरुन्निसा। नेक्स्ट है, सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स प्रथम के आधिकारिक राजदूत के रूप में मुगल सम्राट डैश के दरबार में आए थे किसके? जहांगीर के दरबार में। नेक्स्ट है, डैश ने मेहरुन्निसा से भी निकाह किया था
जिसे उन्होंने नूरजहां विश्व ज्योति की उपाधि प्रदान की थी। किसने किया था? जहांगीर ने। नेक्स्ट है, अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को डैश का खिताब मिला जिसका अर्थ विश्व विजेता। तो जहांगीर को मिला था विश्व विजेता। ओके, नेक्स्ट है, राजकुमार सलीम ने मुगल तख्त पर चढ़ाई की थी वर्ष 1605 ईस्वी में। नेक्स्ट है, दारा शिकोह के पिता का नाम क्या था? शाहजहां। नेक्स्ट है, डैश को वास्तुकार राजा कहा जाता है क्योंकि उसने उसके शासनकाल के दौरान दुनिया ने मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति का एक अनूठा विकास देखा। तो किसे कहा जाता है वास्तुकार राजा? शाहजहां को। नेक्स्ट है, शाहजहां के ज्येष्ठतम पुत्र का नाम डैश था क्या? दारा शिकोह। नेक्स्ट है, मुगल सिंहासन संभालने से पहले शाहजहां को डैश कहा जाता था क्या? खुर्रम कहा जाता था। नेक्स्ट है, मयूर सिंहासन एक प्रसिद्ध रत्न जड़ित सिंहासन था जिस पर भारत के डैश सम्राटों की हुकूमत थी, मुगल सम्राटों की हुकूमत थी। नेक्स्ट है, फ्रांस का रहने वाला फ्रांकोइस बर्नियर सम्राट के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार से जुड़ा हुआ था। किसके? शाहजहां के दरबार से। नेक्स्ट है, शाहजहां डैश मुगल शासक था? पांचवा। नेक्स्ट, अगला टॉपिक होगा औरंगजेब से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम क्या था? औरंगजेब। नेक्स्ट है, वह मुगल बादशाह जो शराब को छूता तक नहीं था, कौन था? औरंगजेब। नेक्स्ट है, राजा डैश को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था, तो कौन था? जय सिंह। तो राजा जय सिंह को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था। ओके, नेक्स्ट है, राबिया उद्द रानी, राबिया उद्दुर्रानी के नाम से भी जाना जाता है किसे? दिलरास बानो बेगम को। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास में आलमगीर के नाम से जाना जाता था, कौन? औरंगजेब को। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट डैश ने आलमगीर शीर्षक अपना लिया था, कौन? औरंगजेब ने अपनाया था आलमगीर का शीर्षक। नेक्स्ट है, डैश में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए, तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी उसके बाद। नेक्स्ट है, जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, कौन? औरंगजेब। नेक्स्ट है, दारा शिकोह को दफनाया गया था कहाँ? दिल्ली में। नेक्स्ट है, मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत एवं मराठा सेनापतियों को रखा था किसने? औरंगजेब ने। नेक्स्ट है, शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा, कौन? औरंगजेब। नेक्स्ट है, अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए हिंदू को औरंगजेब ने ढूंढ निकाला था, किसे? ईश्वर दास नागर को। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट औरंगजेब वाद्य यंत्र बजाते थे, कौन सा वाद्य यंत्र? बीड़ा। नेक्स्ट है, वह मुगल बादशाह जिसको 2 बार सिंहासनारोहण हुआ, वो कौन है? औरंगजेब। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे थे कौन कौन? बीजापुर और गोलकुंडा। ओके, नेक्स्ट, संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? औरंगजेब के। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की? जहांआरा को। नेक्स्ट है, औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने मकबरे को क्षतिग्रस्त किया था, किसके मकबरे को? अकबर के। नेक्स्ट, दारा शिकोह अंततः उत्तराधिकार के युद्ध सामूगढ़ की लड़ाई में डैश से हार गया, किससे? औरंगजेब से। नेक्स्ट है, देवराई की लड़ाई में औरंगजेब ने पराजित किया था, किसे? दारा शिकोह को। नेक्स्ट है, डैश के शासनकाल में मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में अपने चरम स्थिति पर पहुंच गया था। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने डैश में एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को अधिकांशतः खर्च कर दिया था दक्कन में एक लंबी लड़ाई लड़ने के दौरान। नेक्स्ट है, पुरंदर की संधि डैश के बीच हुई थी, किसके बीच हुई थी? मुगल और मराठों के बीच हुई थी पुरंदर की संधि। नेक्स्ट है, औरंगजेब जो एक मुगल सम्राट था का निधन हुआ था कब? 1707 ईस्वी में। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने अपने पिता डैश को आगरा के किले में कैद कर रखा था, किसने? शाहजहां ने। नेक्स्ट, औरंगजेब के शासनकाल की घटनाओं का सही कालानुक्रम है, तो क्रोनोलॉजी बहुत पूछता है हिस्ट्री में। घटनाएं दी हुई हैं और वर्ष दिया है। बनारस के पास सुजा की पराजय हुई थी फरवरी 1658 ईस्वी में। धर्मत में विजय हुई थी अप्रैल 1658 ईस्वी में। मई सामूगढ़ की लड़ाई मई 1658 ईस्वी में, और दिवराई की लड़ाई हुई थी अप्रैल 1659 ईस्वी में। रिपीट कर लेते हैं इसको। बनारस के पास सुजा की पराजय हुई थी फरवरी 1658 ईस्वी में। धर्मत में विजय हुई थी अप्रैल 1658 ईस्वी में। सामूगढ़ की लड़ाई हुई थी मई 1658 ईस्वी में, और देवराई की लड़ाई हुई थी अप्रैल 1659 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।